as we had discussed in the last week हमने एक यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। और वो यूनिक कॉन्सेप्ट था कि आपका जो डीएनए है, आपका जो यूनिक जेनेटिक कोड है, उसको आप एक सिंपल क्वेश्चनर के थ्रू अपना कोड आप पहचान सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि नॉर्मली मॉडर्न साइंस में आपका जो जेनेटिक कोड है वो आपका सैंपल लेके ही डीएनए बताया जाता है। मगर वेदों के समय में आपका यूनिक जेनेटिक कोड आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक और डाइजेशन के ऊपर जो आधारित क्वेश्चंस थे उनको पूछ के आपका जेनेटिक कोड आइडेंटिफाई किया जाता था। सो पिछले हफ्ते मैंने बात करी उस जेनेटिक कोड के एक टाइप की कोडिंग के बारे में, उस बॉडी टाइप के बारे में, उस कि वो कोड किस तरीके का बॉडी टाइप दिखाता है, किस तरह का बॉडी टाइप दर्शाता है। सो आप में से कुछ लोग जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। सॉरी आई मिस्ड अर्लियर दैट आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा, अ मेडिकल डॉक्टर बाय ट्रेनिंग। और मेरा रुझाव, मेरा झुकाव प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और नेचुरल मेडिसिन में आया जब मैंने एज ए डॉक्टर देखा कि हमारे जो पेशेंट हैं वो दवाइयां तो ले जाते हैं हमसे, मगर अपनी डाइट लाइफस्टाइल में बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं करते और धीरे धीरे करके हमारी दवाइयां भी फेल हो जाती हैं, क्योंकि वो रिजल्ट जो हम चाह रहे हैं एज डॉक्टर्स वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि पेशेंट अपने डाइट और लाइफस्टाइल को बदलने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ पेशेंट्स तैयार भी है बट उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो एज ए डॉक्टर आई फेल्ट कि मैं हॉस्पिटल में बैठ के बीमारों का इंतजार कर रही हूँ, हार्ट अटैक पेशेंट्स का इंतजार कर रही हूँ, एस्थमा की पेशेंट्स जो इमरजेंसी में हमें मिलते थे उनका इंतजार करती थी। तो यानी हम पेशेंट का इंतजार कर रहे थे कि कब वो प्रॉब्लम में आए, कब वो मुसीबत में आए, तब जाके हम उससे मिलेंगे, क्योंकि दैट इज द वे हेल्थ केयर इज स्ट्रक्चर और सिक केयर इज स्ट्रक्चर। की डॉक्टर की नॉलेज आपको या डॉक्टर से आप तभी मिल पाएंगे जब कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपके शरीर में हो जाए, और तब तक कई बार डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका होता है। जैसे कि पंत हॉस्पिटल में मैं देखती थी कि जब तक मरीज हमारे पास आता था तो उसका हार्ट मसल ऑलमोस्ट 50% डैमेज होता था। तो फिर उसको रिवाइव करके जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नहीं रहती थी जो हम चाह रहे थे। तो इसीलिए इस तरफ मेरा रुझान हुआ। इवन दो बीइंग अ ट्रेन मेडिकल डॉक्टर, मुझे लगा कि मुझे पेशेंट के साथ उसकी न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल पे काम करना चाहिए और फूड एज मेडिसिन के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना चाहिए। और बिफोर आई फॉरगेट कि इसीलिए ये जो ऑनलाइन एजुकेशनल एकेडमी खोली गई है, इसमें हम सर्टिफाइड कोर्सेज रन कर रहे हैं। इसीलिए हम रन कर रहे हैं ताकि पेशेंट को उसके शरीर के बारे में एजुकेट किया जाए, फूड एज मेडिसिन के बारे में एजुकेट किया जाए, ताकि इवेंचुअली जो पेशेंट है वो जो भी दवाई खा रहा है उसके साथ साथ वो पार्टिसिपेट करे अपनी हेल्थ केयर में बाय फॉलोइंग द राइट न्यूट्रिशन, राइट लाइफस्टाइल। क्योंकि जब भी बीमारी आती है वो एक संकेत देती है कि जो आप कर रहे हैं अपने शरीर के साथ सही नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बीमार पड़ रहा है शरीर। जैसे कोई गाड़ी सही नहीं चलाता, उसका बार बार डैमेज होता है गाड़ी में, बट जो अच्छी गाड़ी चलाता है उसकी गाड़ी 15 साल 20 साल आराम से चलती है, और कुछ लोगों की गाड़ी 3 साल में खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो वही जिस तरह से हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं वो बीमारी में या सेहत में नजर आएगा। अगर आप अच्छी चला रहे हैं तो आप हेल्दी रहेंगे, और खराब चला रहे हैं तो आप बीमार रहेंगे। सो पिछले सेशन में हमने बात करी थी कि वाता बॉडी टाइप क्या होता है या ए बॉडी टाइप क्या होता है। सबसे पहले ये किस चीज पे आधारित है? ये वेदों पे आधारित है। अब आप कहेंगे डॉक्टर शिखा एलोपैथ पढ़ के वेदों के बीच में क्यों चली गई? क्योंकि जो सूक्ष्म ज्ञान होता है, सटल
नॉलेज, डीप नॉलेज, प्रोफाउंड नॉलेज, वो हमारे वेदों में है शरीर के बारे में। बिकॉज शरीर तो एक ऐसी चीज है जो मैनकाइंड की शुरुआत से चल रहा है। इट इज नॉट अ न्यू लेटेस्ट मर्सिडीज की भाई वेदों के समय पे मर्सिडीज नहीं थी तो वेद मर्सिडीज के बारे में नहीं बता पाएंगे। ये जो शरीर है ये तो सृष्टि की शुरुआत के बाद जब मानव अर्थ पे आया तो शरीर की नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करी। तो वेदों में जितनी डिटेल में ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया गया है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में बताया गया है, वो शायद किसी भी इंक्लूडिंग मॉडर्न मेडिसिन किसी भी किताब में नहीं लिखा गया। सिर्फ हमें समझने में प्रॉब्लम आती है। क्यों? बिकॉज पुरानी साइंसेस को समझने के लिए आपको समय देना होता है। सो हैविंग सेड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वेदों में शरीर को पहले पहचाना जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि दो पेशेंट हैं, दोनों में डायबिटीज है, एक स्लिम ट्रिम है, दूसरा ओवरवेट है, और दोनों में बराबर डायबिटीज है और सेम टाइप यानी टाइप 2 की डायबिटीज है। बट एक का वजन बहुत बड़ा हुआ है, एक का वजन बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, बट डायबिटीज दोनों में। वेदों में आप दोनों का इलाज अलग करेंगे, अलग तरीके से करेंगे, उनका खाना पीना आप अलग तरीके से बताएंगे, उनको एडवाइस अलग तरीके से देंगे, जो कि मैं एज मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं करती थी। हम बीमारी पे फोकस करते थे, पेशेंट पे फोकस नहीं था हमारा। तो हमारा ये फोकस नहीं था कि पेशेंट क्या है, हमें सिर्फ फोकस रहता था बीमारी क्या है, ब्लड शुगर 200 है कि 250 है कि 300 है, उसके बेसिस पे क्या दवाई देनी है। मगर वेदों में फोकस रहता था कि पहले पेशेंट देखो, उसकी शरीर की बनावट देखो, उसकी लाइफस्टाइल देखो, उसके जेनेटिक्स देखो, और फिर डिसाइड करो कि उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें खाना पीना क्या चेंज करोगे, लाइफस्टाइल क्या चेंज करोगे, और फिर या तो किचन हर्ब्स के थ्रू या फिर दवाई के थ्रू ट्रीटमेंट चलता था। वेदों में कभी भी दवाई वॉज नॉट द मेन फोकस। द मेन फोकस वॉज नेचुरल न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, योग, आसन, मेडिटेशन एंड किचन हर्ब्स, जो आपके अपने घर में पेड़ पौधे होते हैं। एलोवेरा है, हल्दी है, तुलसी है, दालचीनी है। तो वेदों में ये दवाई थी, पहले लेवल 1 की दवाई ये थी। फिर वो लेवल 2 की दवाई थी जहां पे पेशेंट अपनी आदतें नहीं बदलने को तैयार, तो उसको फिर हार्ड मेडिसिन देने की जरूरत पड़ जाती है, विच आई कॉल हार्ड मेडिसिन। बिकॉज जो सॉफ्ट मेडिसिन है वो हल्दी है, तुलसी है, अदरक है, इलायची है, एलोवेरा है, सब्जी है, फल है, फूड एज मेडिसिन। तो आज हम बात करेंगे कि वेदों में किस तरह की बॉडी टाइप या नेचर के बारे में जिक्र हुआ था, किस किस तरह की बॉडी टाइप्स होती हैं, और इन बॉडी टाइप्स के को पहचाने कैसे। तो पिछली बार हमने एयर बॉडी टाइप के बारे में बात करी, यानी जिसमें एयर एलिमेंट ज्यादा रहता है। अब आप कहेंगे एयर एलिमेंट का मतलब क्या? क्या गैस है एयर एलिमेंट? एयर एलिमेंट वेदों में जो दर्शाया गया था वो एक एक कैरेक्टरिस्टिक था, वो सिर्फ गैस नहीं है। हाँ, गैस भी होती है जब एयर एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है, मगर उसका बहुत विख्यात एक्सपैंडेड डेफिनेशन है। तो आज हम बात कर रहे हैं फायर एलिमेंट की डेफिनेशन। सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब हम फायर एलिमेंट की बात करते हैं तो सूक्ष्म सटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जैसे सूक्ष्म और स्थूल के बीच में फर्क क्या है? स्थूल है कि आपका हाथ दिखता है आपको, स्थूल है, सॉलिड है। सूक्ष्म है आपका थॉट प्रोसेस, आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा स्कूल से घर आएगा एग्जाम देके, मैं उसके लिए कुछ अच्छा पकवान बनाऊं, अच्छी चीज बनाऊं। तो ये आपका थॉट है, वो सूक्ष्म है, सटल है, नॉन विजिबल है।
उसके बाद वो थॉट कन्वर्ट होता है हॉर्मोन्स में, अफेक्शन, लव, केयर, वो हॉर्मोन्स अंदर बॉडी में बनते हैं माँ के, बच्चे के लिए। जो हम बात करते हैं एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये क्या है? ये माइंड की शक्ति बॉडी में जब आती है तो वो फिर बॉडी के हॉर्मोन्स के थ्रू बॉडी को एहसास कराती है। बच्चा घर आया, उसको आपने हग किया कि बेटा एग्जाम कैसा हुआ, उन्होंने कहा मम्मा बहुत अच्छा हुआ, अब क्या खाने को आपने बनाया। तो ये जो है सूक्ष्म और स्थूल, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फायर एलिमेंट जो हम बात कर रहे हैं, उसको आप सिर्फ आग मत देखिए, आग इज द ग्रॉस विजिबल एलिमेंट। उसका जो सूक्ष्म रूप है वो है तेज बुद्धि, शार्प इंटेलेक्ट। शार्प इंटेलेक्ट आपकी फायर एलिमेंट से आता है। डल जिनका दिमाग है उनका फायर एलिमेंट कम है। तेज विजन, आंखों की आईसाइट, ये भी आपका फायर एलिमेंट का सूक्ष्म मैनिफेस्टेशन है। सो आईसाइट इज द पावर टू सी। कई लोगों की बड़ी उम्र तक भी उनको ज्यादा चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, और कई बार होता है बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, उनका फायर एलिमेंट कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ओवर यूज और वट एवर अदर रीजन। सो तेज बुद्धि, तेज दिमाग, तेज आंखों की आईसाइट, एक चेहरे पे तेजस, ये भी फायर एलिमेंट से आता है। तो सूक्ष्म एलिमेंट तेजस। अब आपको ये सब सुन के लग रहा होगा कि सबके पास तो फायर ही सबको चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। सबके पास ऑलरेडी फायर एलिमेंट है। जितने भी हम नेचर में एलिमेंट्स की बातें करते हैं वो एलिमेंट्स सब में है। और कौन सी बातें करते हैं, फॉर सेक ऑफ रेपिटेशन आई टेल यू, हम बात करते हैं एयर एलिमेंट की। ये आपकी नेचर में भी है, जैसे हवा, बादल की मूवमेंट, नॉट बादल बट बादल की मूवमेंट। तो मूवमेंट, हवा इज एयर एलिमेंट। दूसरा, और ये बॉडी में भी होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक की मूवमेंट, गैस बनना, हार्ट बीट चलना, ये एयर एलिमेंट की मैनिफेस्टेशन है। दूसरा एलिमेंट जो होता है वो फायर होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरा आपका होता है वाटर एलिमेंट, ब्लड, प्लाज्मा, ब्रेन टिश्यूज के ऊपर फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, जॉइंट्स के आसपास। बाहर नेचर में कैसे दिखता है? वाटर, नदियां, पानी, सागर, क्लाउड्स। समय में भी एलिमेंट होता है। आप कहेंगे समय में क्या एलिमेंट हो सकता है? समय में भी एलिमेंट होता है। बचपन का समय में वाटर एलिमेंट बहुत होता है, यूथ में फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। ये सब हम पहचान सकते हैं, हम लॉजिकली समझ सकते हैं। और सीनियर सिटीजन्स का एयर एलिमेंट बढ़ जाता है, तभी उनको दर्दें होती हैं, ड्राइनेस होती है। तो ये काल में भी एलिमेंट है, समय में भी एलिमेंट है, सीजन में भी एलिमेंट है, शरीर में भी एलिमेंट है, खाने में भी एलिमेंट है। ग- गरम मसाला, फायर एलिमेंट उसमें ज्यादा है। दही, केला, कोल्ड, कोल्ड एलिमेंट उसमें ज्यादा है, वाटर एलिमेंट भी ज्यादा है। और राजमा चना, गैस एलिमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि पाचन के बाद वो आपके बॉडी में बहुत गैस बनाती है। चाय, गैस एलिमेंट ज्यादा है। कॉफी, गैस एलिमेंट और फायर एलिमेंट ज्यादा है। सो अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, बट डोंट वरी। तो आज हम सिर्फ एयर एलिमेंट की डीएनए, यानी आपका डीएनए में अगर एयर एलिमेंट ज्यादा है तो आप कैसे नजर आएंगे और कैसे रहेंगे, क्या होंगे, इसके बारे में आपको मैं जानकारी दे रही हूँ। अगर आपके डीएनए में पांचों एलिमेंट है, सब में होते हैं, बट एक एलिमेंट ज्यादा है, थोड़ा बैलेंस से ज्यादा है, जिसको दोष कहते हैं, तो वो बच्चा उस दोष के साथ पैदा होता है। तो जो एलिमेंट आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा है उसको दोष कहते हैं, बिकॉज उसी के साथ आप उस इम्बैलेंस के साथ आप पैदा हुए हैं। और उसको बैलेंस करना आपको इंपॉर्टेंट होता है, हटाना नहीं, बैलेंस करना, ताकि वो बैलेंस में बने। जैसे एनर्जी, एक्साइटमेंट, enthusiasm इज अ गुड फायर एलिमेंट, बट एंगर, अग्रेशन,
वायलेंस इज अ बैड फायर एलिमेंट। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैं बैलेंस की क्या बात कर रही हूँ। फायर एलिमेंट चाहिए होता है इंथुजियाज्म के लिए, एक्साइटमेंट के लिए, डायनामिज्म के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, पढ़ने के लिए। बट अगर वो इम्बैलेंस हो जाए तो वो अग्रेशन, वायलेंस और गलत डायरेक्शन में जाता है। तो बैलेंस इज आर धर्मा ऑफ दिस लाइफ। सो व्हेन वी टॉक अबाउट योर डीएनए हैविंग मोर ऑफ फायर एलिमेंट, तो कैसे इंसान नजर आएगा? सबसे पहले उसके ऑयली बहुत ज्यादा स्किन होगा, बालों में ऑयली ज्यादा होगा, बट डैंड्रफ की भी टेंडेंसी रहेगी, मेंटेन करना पड़ेगा, स्किन में ऑयली रहेगा। प्लस उस एलिमेंट के साथ उसके पिंपल्स के भी चांसेस ज्यादा है, अगर अब ऑलरेडी एलिमेंट फाइव का ज्यादा है और वो इंसान खूब नॉनवेज खा रहा है, अंडा खा रहा है, गरम मसाले खा रहा है, फ्राइड खा रहा है, खूब कॉफी, तो उसका फिर फायर एलिमेंट बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, उसको खूब पिंपल्स होंगे, स्किन खराब हो जाएगा। और अगर आगे लाइफ में भी कंटिन्यू किया तो उसको ब्लड में डिसऑर्डर्स होंगे, पित्त बढ़ेगी। और अगर उसको ठीक से इम्बैलेंस नहीं किया, मतलब सॉरी बैलेंस नहीं किया, तो जाके लेडीज में फाइब्रॉइड हो जाते हैं यूट्रस में। और कुछ लोगों को कैंसर भी हो जाता है, बट उसके अंदर तीन एलिमेंट्स का इम्बैलेंस होता है, सिर्फ एक का नहीं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, तीनों एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तब वो कैंसर। पहले इन्फ्लेमेशन होती है, फायर एलिमेंट उसको करती है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन होते होते गांठें बनती हैं जो अर्थ एलिमेंट करती है, और फाइनली वो फैलना शुरू होता है जो एयर एलिमेंट करती है। तो कैंसर में तीनों एलिमेंट्स इम्बैलेंस में चले जाते हैं। तो अगर फायर एलिमेंट किसी का है तो उसका जो बॉडी है वो मीडियम रहेगी, ऑयली स्किन रहेगा, इंसान डायनेमिक रहेगा, प्रोन टू अग्रेशन रहेगा, प्रोन टू एंगर रहेगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा रेडिश रहेगा, मतलब धूप में एकदम से सनबर्न होगा, एकदम लाल चेहरा हो जाएगा धूप में, धूप बर्दाश्त भी नहीं होगी, डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होगा। तो कई बार लोग ओवर ईटिंग भी खूब करते हैं, बिकॉज डाइजेशन इतना अच्छा है, तो ओवर ईटिंग हो जाती है इन लोगों की। आवाज स्ट्रांग रहेगी, दिमाग शार्प और फोकस्ड रहेगा, मगर प्रोन टू एंगर, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग नेचर रहेगी। स्ट्रेस में ओवर ईटिंग की टेंडेंसी रहेगी, और उसकी वजह से वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आफ्टर अ सर्टेन एज 30-35 के बाद वजन एकदम से बढ़ना शुरू होगा। डिजीज में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा फाइब्रॉइड की टेंडेंसी ज्यादा है, ब्लड डिसऑर्डर्स की, कोलेस्ट्रॉल की, फैटी लिवर की, तो ये टेंडेंसीज बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों को अलग बीमारियां होती हैं, किसी को डायबिटीज होती है स्ट्रेस से, और किसी को बीपी होता है, किसी को अस्थमा हो जाता है। क्यों? स्ट्रेस सब ले रहे हैं, वो तीनों में स्ट्रेस है, मगर उसका मैनिफेस्टेशन अलग हुआ। तो ये मैनिफेस्टेशन आपके डीएनए की वजह से अलग अलग हो रहा है। और आप कहेंगे ये तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में अच्छा लग रहा है, बट इसका यूज क्या है? तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका इतना बड़ा यूज है कि ये हर बच्चे को स्कूल में सिखाना चाहिए कि आप अपना एलिमेंट आइडेंटिफाई करें। क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ही हो रही है आज की डेट में। आई गिव यू एन एग्जांपल। जब आप अपना बायो एनर्जी पहचान लेते हैं, आप अपने को पहचान लेते हैं, और हर लेवल पे, माइंड, बॉडी, डाइजेशन एंड वल्नरेबिलिटी, कि आप की वीकनेस, वीक एरियाज क्या है, वो सारा जब पहचान लेते हैं तो आप उसको बेटर मैनेज कर पाएंगे। जैसे क्या खाना खाना है, सारा खाना, हर चीज सबको सूट नहीं करती है। दिस इज वेरी वेल नोन इन साइंटिफिक सर्कल्स। दूध एक जने के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, उसको कैल्शियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, दूसरे के लिए उसको कफ बन जाएगा, उसको एलर्जीज होनी शुरू हो जाएंगी, उसका चेस्ट में बलगम बनेगी। सो इट इज नॉट दैट हर फूड प्रोडक्ट सबके लिए वही फायदा करेगा। बट आपको पता कैसे चले कि मेरे लिए नुकसान है कि फायदा है? मैं दूध खा पीऊं कि दही खाऊं कि केला खाऊं कि ये खाओ? बस कैसे पता चलेगा?
99% people keep experimenting and suffering and then figuring out, which is blindness, which is like blindly shooting in the dark. बट अगर आपको अपना बॉडी टाइप पता हो तो पता रहेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज यंग एंड इवन इन माय मेडिकल कॉलेज, मुझे हमेशा साइनस बना रहता था. एंड सिंस आई वाज इन मेडिकल कॉलेज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना साइनस सर्जरी करा लें. बट घर वालों ने बोला, खासकर मदर ने, कि नहीं, इतनी यंग एज पे सर्जरीज नहीं करानी है. थैंकफुली आई स्टॉप्ड. आई डिडंट गेट अ साइनस सर्जरी. एंड व्हेन आई केम इनटू दिस फील्ड ऑफ अल्टरनेटिव हेल्थ केयर, और मैंने अपनी प्रकृति को जाना, अपनी नेचर को जाना, अपनी बॉडी टाइप को जाना, अपने बेसिकली वैदिक डीएनए को जाना, तो मुझे एकदम से नजर आ गया कि दही मुझे सूट नहीं करती है. मैंने दही बंद करी और दो प्रॉब्लम्स मेरी इमिडिएटली खत्म हो गई. ऑफ कोर्स आफ्टर 1 मंथ, 1 महीना लगा मुझे. फर्स्ट थिंग, साइनस एकदम क्लियर हो गया. नो साइनस सिंस दैट डे. इवन जब एयर दिल्ली का पोल्यूशन सबसे खराब होता है, तब भी मुझे साइनस नहीं होता, टच वुड. और उससे पहले हमेशा मेरा साइनस ब्लॉक होता था. सो वन वाज माय साइनस प्रॉब्लम जस्ट वैनिश्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ स्टॉपिंग ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स. सेकेंड थिंग, कि कई बार मुझे स्ट्रेस में इधर एलर्जी सी होनी शुरू होती थी. एग्जाम स्ट्रेस रहता है, और मेडिकल कॉलेज में तो एग्जाम्स होते ही रहते हैं, तो कई बार एकदम से एलर्जी होती थी यहाँ पे. एंड आई टू कीप पुटिंग सम ऑइंटमेंट. डॉक्टर थे तो ऑइंटमेंट्स तो ड्रॉर में रहते थे हमेशा. एंड सरप्राइजिंगली, द डे आई स्टॉप हैविंग डेयरी प्रोडक्ट्स, मेरी ये एलर्जी भी खत्म हो गई, विच वॉज नॉट मेजर बट इट वॉज देयर. सो दिस इज द पावर ऑफ हैविंग फूड्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप. क्योंकि मोटी मोटी बीमारियां तो हम पकड़ ही लेते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक. बट इतनी सारी सब क्लिनिकल बीमारियां हम सफर करते हैं. वी सफर दैट बीमारी बिकॉज वी आर ईटिंग द रॉन्ग फूड, वी आर अटैकिंग आवरसेल्व्स विद फूड. इसी तरीके से फर्मेंटेड फूड मुझे सूट नहीं करता. बट ऑल दीज डिस्कवरीज लेड मी टू अ, I would say I got enlightened in the whole concept of food as medicine. Otherwise, as a doctor, I used to feel कि food तो सिर्फ पेट भरने के लिए होता है, और कुछ प्रोटीन्स वगैरह के लिए होता है, कुछ एनर्जी के लिए होता है. I never could even imagine कि the humble food in our homes, the adrak and the tulsi and the elaichi and the peppermint, are medicine. वो actually medicine है, first level medicine. कई बार when I was in college, and I can share it, कि पीरियड्स में पेन होता था. डॉक्टर थे, स्पैज़मेडॉन खा लिया. लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि सम रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस वर गिविंग मी दीस प्रॉब्लम्स. जब मैंने उसको बंद किया तो काफी रिलीफ हुआ. पेन उतना नहीं होना शुरू हुआ, मतलब उतना नहीं था. एंड फाइनली, अगर कभी होता भी था कि स्ट्रेस है, एग्जाम का स्ट्रेस है, और ठीक से सोए नहीं है, तो हो जाता है, तब भी है, स्पैज़मेडॉन नहीं खाया फिर मैंने. देन आई स्टार्टेड गोइंग नेचुरल. So what I'm trying to say is कि today I would say with full conviction कि every student should learn their body type diagnosis and eat food according to their body type. This is as simple as ABC. Because ये ना होने की वजह से हम लाइफ लॉन्ग सफर करते हैं. कोई गैस से परेशान है, कोई कोई पीरियड पेन से परेशान है, कोई हेडेक से परेशान है, कोई साइनस से परेशान है, कोई स्किन एलर्जी से परेशान है, कोई हेयर फॉल से परेशान है. द सोल्यूशन इज इन योर किचन, इन योर फूड. फूड इज मेडिसिन. और ये कोई भी इनकार नहीं करता, फूड इज द फर्स्ट मेडिसिन. ना आयुर्वेदिक डॉक्टर इनकार करते हैं, ना एलोपैथ इनकार करते हैं. वो कहते हैं यस, फूड इज मेडिसिन. बट पीपल डोंट फॉलो. एंड पीपल डोंट फॉलो बिकॉज नोबडी हैज टोल्ड देम कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इफेक्टिव है. So today's session was basically to help you understand the Pith Prakriti and a balance with Prakriti and an imbalance with Prakriti. So balanced Pith Prakriti में क्या होता है? अगर आपकी Pith Prakriti फायर एलिमेंट बैलेंस्ड हो, आपकी आवाज में दम होगा, आपके चेहरे पे नूर होगा, आपकी आंखों की आईसाइट अच्छी होगी, आप में एनर्जी, वाइटैलिटी होगी, आप का ब्लड हेल्दी होगा,
आपका दिमाग शार्प होगा और आप में एक्सरसाइज करने की इच्छा होगी और आप कर भी पाएंगे। बट द होल थिंग इफ इट्स इम्बैलेंस्ड, अगर आपने गलत खाने पीने और लाइफस्टाइल से उसको खराब कर दिया अपने फायर एलिमेंट को, तो आपके ब्लड डिसऑर्डर्स होंगे, पित्त निकलेगी बार बार, एंगर इश्यूज बहुत मेजर होंगे, स्किन तो बहुत ही खराब होता जाएगा विद एज। यंग एज में भी प्रॉब्लम आएगी, आगे एज में भी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज स्किन एंड फायर एलिमेंट आउट ऑफ कंट्रोल कैन रियली स्पॉइल द स्किन। आपके लिवर में प्रॉब्लम आएगी, आपकी फाइब्रॉइड्स होंगे, एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में कैंसर तक बात पहुंच सकती है, बिकॉज कैंसर स्टार्ट्स विद इन्फ्लेमेशन। वी ऑल नो एज मेडिकल डॉक्टर्स, कैंसर में इन्फ्लेमेशन का बहुत बड़ा रोल है। एंड फायर इज बेसिकली व्हाट, योर फायर एलिमेंट गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, नॉट बैलेंस्ड। सो ये जो साइंस है, दिस साइंस ऑफ food as medicine is a fundamental science. It is even more important than what we study later in school. हम सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत कुछ पढ़ते हैं, अकाउंटिंग, बट ये फंडामेंटल हम नहीं पढ़ते और इसकी वजह से लोग लाइफ लॉन्ग सफर करते हैं। सो विद दैट आई वुड इनवाइट यू टू कम एंड ज्वाइन आवर एकेडमी एज स्टूडेंट्स, जिसमें हम छोटे छोटे कोर्सेज रन कर रहे हैं of knowing your body type, knowing your body DNA through Vedic means. So these are very pocket friendly courses, और ये सब ऑनलाइन होते हैं, इसमें लाइव ट्रेनर्स होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, एंड दे आर अकॉर्डिंग टू योर, मतलब वीकेंड क्लासेस भी होती हैं, इवनिंग मतलब लेट आफ्टरनून क्लासेस भी होती हैं, बट डिफरेंट बैचेस होते हैं। सो आई वुड इनवाइट यू, प्लीज नो योर सेल्फ, प्लीज डू योर सेल्फ अ फेवर, अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और उसके लिए आपके लिए सही खाना पीना क्या है, सही लाइफस्टाइल क्या है, एंड देन सी how beautifully your body and your health will change. So with that, uh, all of any one of you who are interested to talk and know more about your body type and join the courses, up apna interest you can show in the chat box, or you can tell our counselors, and we'll be more than happy to invite you for those sessions. And with that, I would say bye bye. Have a great weekend. Stay healthy, stay happy, stay fit, because your body is one of the greatest assets and the biggest asset you have in your hands. Bye bye.